सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। शालू उठ, उठ शालू उठ। क्या हुआ? कितना फन सपना देख रही थी। अरे दैया फूटी किस्मत हमारी। अरे सपना देखना छोड़, हकीकत के मजे लेना सीख। कल करवा चौथ है और कल अगर विद्या ने हर्ष के नाम का व्रत नहीं रखा तो हर्ष उसकी जिंदगी का महाकाव्य लिख देगा। महाकाव्य? कौन सा महाकाव्य? अरे पगली, कल अगर विद्या ने हर्ष के हाथों से अपना व्रत नहीं तोड़ा तो हर्ष कल ही इस घर के सभी सदस्यों को बता देगा कि उसका और विद्या का क्या रिश्ता है। फिर विद्या की शादी स्वाहा, इधर विद्या की शादी टूटी और उधर तुम इस घर की दुल्हन बनकर आई, समझी? लेकिन मम्मा, आई लाइक हर्ष, सागर नहीं। क्या क्या कहा? नहीं 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 मम्मा, मेरा मतलब था कि कितना मजा आएगा ना जब हम दोनों विद्या को इस घर से भी धक्का खाकर बाहर जाता हुआ देखेंगे। हाँ, मुझे ये खूबसूरत नजारा जल्द से जल्द देखने को मिले तो कलेजे को ठंडक पहुंचे। माँ, शंभुनाथ इस बात के गवाह है कि हमने पूरी कोशिश की कि हम अपना दुल्हन होने का फर्ज निभाएं, पर हर्ष एक ऐसा तूफान बनकर आया है हमारी जिंदगी में कि हमें डर लग रहा है कि कहीं वो हमारी मेहनत, हमारी तपस्या को भंग न कर दे। माँ, हम सच कह रहे हैं, हम मर जाएंगे मगर हम करवा चौथ इनके अलावा किसी और के लिए नहीं रखेंगे। सिंधुरारी जी नमस्ते 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 नमस्ते। अरे क्या हुआ महुआ जी, आपकी प्लेट खाली है? क्यों, कुछ खा नहीं रही क्या? वो मेरा करवा चौथ का व्रत है ना, इसीलिए। चंद्रा जी, आपका भी व्रत है क्या? मैं कैसे व्रत रखूंगी? मैं शादीशुदा थोड़ी ना हूँ। नहीं चंद्रा जी, ऐसी बात नहीं है। करवा चौथ का व्रत ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादीशुदा औरतें रखती है, बल्कि हर वो लड़की रख सकती है जिसका पति और पत्नी के पवित्र बंधन में विश्वास हो। वो क्या है, ऊपर बैठा भगवान भी एक ना एक दिन सच्चा प्यार करने वालों को मिला ही देता है। अगर आपको हम पर यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, विद्या से पूछ लीजिए। क्यों विद्या? विद्या से? क्यों? विद्या ने भी व्रत रखा है क्या? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है चंद्रा जी, कमाल है। सच्चा प्यार करने वाली हर भारतीय नारी व्रत रखती ही रखती है। दी, I just don't believe this। विद्या ने व्रत रखा है? किसके लिए? सागर के लिए? अरे उस पागल को तो शादी का मतलब भी नहीं पता है। तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस व्रत की आग से तुम्हारा और सागर का दिल मिलकर एक हो जाएगा? हाँ? देखो, ज्यादा सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। महुआ, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हो? अगर ये सागर के लिए व्रत रखना चाहती है तो रखने दो ना। विद्या, तुम रखो व्रत, ठीक है? जाओ। दी, ये क्या मजाक है? एक तो हम विद्या और सागर के बीच में दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर आप विद्या को सागर के करीब जाने के लिए और बहाने दे रही हैं। क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या विद्या के व्रत में इतनी ताकत है जो उसे सागर के नजदीक ले आए, या मेरे व्रत में वो ताकत है जो विद्या और सागर को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। क्या कर रही हैं आप? वो भी करवा चौथ के दिन? बकवास बंद कर। अगर तूने कभी करवा चौथ का व्रत रखा होता ना तो तुझे पता चलता कि भूख क्या होती है। आपकी काइंड सूचना के लिए मैंने भी व्रत रखा है। क्या? तूने व्रत रखा है? किसके लिए? मैंने ये व्रत कहाँ खो गई? और सुन, अगर तूने व्रत रखा है तो सिर्फ छोटे ठाकुर के लिए। और जैसे ही विद्या इस घर से बाहर होगी तो मैं सबको बता दूंगी कि मेरी शालू छोटे ठाकुर से कितना प्यार करती है। अरे, क्यों खा रही है? तेरा व्रत है ना? मम्मा, फास्ट में फास्ट फूड्स खाना मना नहीं है। और आप सबसे कह देना कि मैंने छोटे ठाकुर के लिए ही व्रत रखा है। और वैसे भी आप तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। नहीं, मैं चुरा नहीं रही थी, मैं किसी और के लिए ले जा रही थी। आज करवा चौथ है ना, मेरा व्रत है। ये करवा चौथ क्या होता है? वो करवा चौथ सागर बेटा, हम बताते हैं। बेटा, हर शादीशुदा औरत अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना के लिए व्रत रखती है। विद्या ने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है। वो पूरे दिन सिर्फ मेरे लिए भूखी रहेगी? हाँ, वो तुम्हारी पत्नी जो है। आपने व्रत क्यों नहीं रखा? पापा ने इसलिए ना। कुछ नहीं, तू जा, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। दी, आज पता है विद्या कुछ नहीं खाएगी, कुछ नहीं पिएगी, सिर्फ मेरे लिए। ऐसा मेरे कभी भी किसी ने नहीं किया, है ना? रुको सागर, तुम आज कुछ नहीं खाओगे? मुझे भूखी लगी है। आज विद्या ने तुम्हारे लिए व्रत रखा है ना, तो क्या तुम्हें उसके लिए व्रत नहीं रखना चाहिए? और हम क्या किसी का एहसान लेते हैं? नहीं ना? नहीं। वेरी गुड। अब तुम तब कुछ खाना जब विद्या खाए, ठीक है? ओके। सागर बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? चलो दवाई पी लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। विद्या ने आज मेरे लिए व्रत रखा है, मैं भी व्रत रखूंगा। नहीं बेटा, जिद नहीं करते। तुम्हारे लिए रोज दवाई पीना बहुत जरूरी है। नहीं, मैंने नहीं बोला ना। नहीं।
मधुरा, तुम ही सागर को समझाओ ना कि दवाई पी ले। अगर उसने दवाई नहीं पी तो। माफ कीजिएगा छोटी माँ। वो क्या है ना, पति पत्नी के बीच में पड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। आपका बेटा है, आप ही संभाल लीजिए ना। बेटा, ये सुहागन की साड़ी और खुश गहने हैं तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, इन्हें पहन लेना। चीनू, तू सागर का ध्यान रखना बेटा। जी बुआ जी। क्यों माँ, इन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, वो दरअसल गर्मी बहुत है ना बाहर, तो मैंने कहा कहीं बाहर ना चला जाए। जा, तू तैयार हो जा। जी। बहुत भेंट वेट सामान वामान देती है तुम्हें बुढ़िया है। माफ कीजिएगा माँ जी। अरे तनिक कहाँ जा रही हो विद्या जी? सुनो ना, जब तुम्हारे लिए कोई इतने प्रेम से तोहफा लाए तो इस तरह नाराज होकर लौट नहीं जाते। देखो विद्या रानी, हम चाहते हैं कि आज रात को तुम ये साड़ी पहनो विद्या। अब तुमने हमारे लिए इतना बड़ा व्रत रखा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हें कोई तोहफा दे। बनता है कि नहीं? देखिए आप, ये चीखना चिल्लाना ऊंची आवाज में बात करना हमारे साथ मत करो विद्या। हम शुरू हो जाएंगे तो खामखा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक मिनट। अरे क्या हुआ रे बिटवा? अरे तुमसे कहे हैं ना कि हम फोन करेंगे, तुम मत किया करो। क्या हुआ उसका? कसम गंगा मैया की, आप हाँ 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 हाँ। एक बात बताओ, मैंने भी आज व्रत रखा है। तुम्हें पता है, मैंने भी व्रत रखा है आज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा आता हूँ। सुनिए जी, मैंने भी आज व्रत रखा है। अच्छा, किसके लिए?
ओशन। दादा सागर दादा दादा उठिए दादा। सागर सागर क्या हुआ बेटा आँख खोलो। क्या हुआ आप ठीक तो है? क्या हुआ बेटा? दादी मिस्टर ओशन सुबह से भूखा है ना, शायद इसीलिए इसे चक्कर आया है। इसने सारे दिन से कुछ नहीं खाया। जल्दी से पानी लेके आ। सागर आँख खोल बेटा। सागर मिस्टर ओशन पानी पी लो। सागर आँखें खोल बेटा। दादा उठिए दादा। ये थोड़ा जूस पी ले। दादा मैंने ये कैसी जिद है बेटा? ये ले। क्यों नहीं पिएंगे आप? हालत तो देखिए अपनी। आप लीजिए। तुमने आज मेरे लिए कुछ नहीं खाया पिया। जब तक तुम नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगी तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। सागर होश में आओ बेटा। चीनू जा जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा। सागर की यह हालत दवा ना लेने की वजह से हुई है। चीनू भैया अब जल्दी से जाके इनकी दवाई ले आइए। चीनू दवा तो ला सकता है, लेकिन सागर को दवा खिलाने से पहले खाना खिलाना पड़ता है। अब मुश्किल यह है कि सागर दवा तब तक नहीं खाएगा जब तक विद्या कुछ नहीं खाएगी। और व्रत तोड़ने में तो अभी वक्त है, चांद अभी निकला नहीं है। लेकिन अगर सागर ने दवा नहीं ली तो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ तो खा लीजिए। आप जरा सा जूस पी लीजिए। जब तक विद्या नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। आप लोग बेकार में समय बर्बाद मत कीजिए। अब एक ही रास्ता है, विद्या को अपना व्रत पूरा करने से पहले ही तोड़ना होगा। हम अपना व्रत कैसे तोड़ सकते हैं दीदी? ये तो अपशकुन होगा। जिसके लिए ये व्रत रखा है अगर वही नहीं रहा तो तुम्हारा ये व्रत किस काम का विद्या? अगर सागर को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें अपना ये व्रत तोड़ना ही होगा। तो क्या फैसला किया तुमने? करवा चौथ का अपना ये व्रत तोड़ोगी या नहीं?